नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं मनीष शर्मा दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्जाम इंडिया 51 में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले नंबर सीरीज पर। नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन में जो मैंने लिए हैं दोस्तों, वो हमें अधिकतर देखने को मिलते हैं SBI, IBPS, RRB एंड जो हमारा एग्जाम होना है 2022 में NIACL, LIC और ESIC का। प्लस ऐसे क्वेश्चन हमें SSC में देखने को दोस्तों मिलते हैं। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, किस अप्रोच के साथ सॉल्व करना है, आज हम उसी पर बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। देखिएगा तो पहला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, सामने है आपके। तो पहला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस अप्रोच के साथ, ठीक है। मेन होता है अप्रोच। अगर आपकी अप्रोच अच्छी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की और क्वेश्चन को समझने की, क्योंकि सभी को पता है, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को पता है कि नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं नंबर सीरीज के, उन पर क्या होता है दोस्तों, हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी ट्रिक वहाँ पर लगाते हैं। हाँ, हो सकता है मल्टीपल हो सकता है, प्लस हो सकता है, डिवाइडेशन हो सकता है। हाँ, डिवाइडेशन का बहुत कुछ होता है और आपका सब्ट्रैक्शन भी होता है। लेकिन क्या होता है कि क्वेश्चंस को देखना होता है कि कैसे इनको सॉल्व करना है। तो देखिएगा यहाँ पर एक बेस्ट अप्रोच के साथ मैं वीडियो लाया हूँ दोस्तों, और कैसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे एक सिंपल मेथड से। केवल क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और देखिएगा, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा इस प्रकार से आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए दिया है 32, इसके बाद दिया है 1024, ठीक है। फिर दिया है 2048, देन दिया है 2048, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर देखिए नंबर्स क्या हो दोस्तों, एकदम इंक्रीज हो रहे हैं। आप सभी लोग देख रहे हैं कि नंबर्स क्या हो दोस्तों, एकदम इंक्रीज, क्योंकि लास्ट में देखिए स्टार्टिंग 32 से हो रही है और एंडिंग आपकी किसी 2040 से, मतलब 2048 से 2048 से हो रही, 2048 से एंडिंग हो रही, खत्म हो रही सीरीज हमारी। अब ये सोच में स्टूडेंट पड़ जाते हैं सर यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ठीक है, कुछ प्लस या कुछ माइनस। देखिए दोस्तों, जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों और जहाँ पर क्या होता है नंबर एकदम इंक्रीज करता है, तो वहाँ पर प्लस या माइनस का काम तो दोस्तों नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है मल्टीपल का, मतलब कि गुणे का काम होता है, गुणा करना होता है हमें, ठीक है। जैसे देखेंगे यहाँ पर आप 2048 के बाद 2048 आ रहा है। अगर यहाँ पर हमें 2048 के बाद 2048 लाना है, 2048 के बाद 2048 लाना है दोस्तों, कैसे ला सकते हैं? सिंपल सी बात है, अगर हम इसमें क्या कर दें, अगर इसमें हम गुणा कितना कर दें, 1 का कर दें, गुणा 1 का करते हैं, क्योंकि आपको हमें पता है कि 2048 में 1 का गुणा करने पर 2048 हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए ये तो बात समझ में आती है। लेकिन इसके बाद देखेंगे यहाँ पर, अगर हम, आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं 2 का गुणा करें, आप सभी को पता है क्या कि 1024 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो दोस्तों आपको सभी पता है कि 24 दूना 48 और 10 दूना 20, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। ये सारा यहाँ तक तो हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं, यहाँ तक ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसके बाद हमें क्या, यहाँ पर मेरे पास क्या एक मिसिंग आ गया है। यहाँ पर मिसिंग नंबर जो हमें फिल करना है, हम इन ऑप्शन से फिल करना है दोस्तों। देखो अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर रखना है। अब यहाँ पर मेरे पास एक और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हमारे पास सीरीज देख रहे हैं, पहले मल्टीपल 1 का हो रहा है, फिर 2 का हो रहा है, फिर हो सकता है बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे 3 का मल्टीपल हो रहा होगा। तो देखेंगे अगर आप कोई भी संख्या उठाएंगे, कोई भी ऑप्शन उठाएंगे, अगर आप किसी भी ऑप्शन में 3 का मल्टीपल करेंगे दोस्तों, तो 3 के मल्टीपल करने पर आप 1024 तक नहीं पहुँच सकते। देखोगे भाई 3 3 का 9, तो ये केवल 900 के आसपास पहुंचेगा, ये 600 के आसपास पहुंचेगा, ये वाला थर्ड ऑप्शन भी आपका 600 के पास पहुंचेगा और फोर्थ ऑप्शन भी 900 के पास पहुंचेगा, समथिंग आपका पांचवा ऑप्शन जो है वो भी 600 के पास पहुंचेगा। लेकिन यहाँ तो दोस्तों 1024 है, तो यहाँ प्लस तो नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर 3 का तो काम खत्म हो गया। अगर हम यहाँ पर क्या करते दोस्तों, यहाँ पर अगर हम गुणा कर दें, किसका, 4 का गुणा कर दें। अगर हम 4 का गुणा करते, देखो पहली बात क्या है, 4 3 12, अगर इसको लेंगे 4 3 12 ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हमारा पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें 1024 तक जाना है, ठीक है। इसके बाद 326, ये भी 4 3 12 बना रहा है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखोगे अगर 256 में अगर हम 4 का गुणा करें, तो आप सभी को पता है 4 छंग 24 और 4 पंचे 20 और 2 कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 1024 तो इससे मिल रहा है हमें, इससे तो मिल रहा है ना। लेकिन अब इसके बाद माइंड में हमारे क्या आएगा कि सर ये भी हो सकता है आंसर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखोगे अगर आप 4 का गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 हो रहा है, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 हो रहा है, और 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 896 आ रहा है। बाकी इसमें बनेगा नहीं, देन हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 256। अगर हम 256 यहाँ पर रख देते हैं, 256 अगर ऑप्शन में रखते हैं, यहाँ पर 256 रखते हैं, 256 256 रखते हैं, उसमें 4 का मल्टीपल कराने पर हमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट में मिलेगा रिजल्ट 1024 मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है क्या कि अगर हम 256 चलिए ठीक है, अगर हम 32 में क्या करें, तो 32 में देखोगे आप स्टार्टिंग जब सीरीज देखोगे तो यहाँ पर क्या है, सीरीज आपकी राइट टू लेफ्ट चल रही है। यहाँ पर गुणा 1 हो रहा है, यहाँ पर गुणे 2 हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, दूना होता जा रहा है। 1 का दूना 2 हो गया, 2 का डबल कितना हो गया, 4, देन 4 का डबल कितना हो गया दोस्तों, 8। अगर हम 32 में गुणा कितना कर दें, मल्टीपल 8 का कर देंगे दोस्तों, तो 8 दूनी 16, 8 24
24 और एक 25, तो यहाँ पर हमें 256 फाइंड आउट हो जाएगा। देन ये क्लियर, ये मेरी जो सीरीज है क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, 256 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या है, जब भी एक बात मेरी याद रखिएगा, जब भी आपको सीरीज में पॉइंट मिल जाए, जब भी आपको सीरीज में पॉइंट कहीं पर भी देखने को मिल जाए, तो आप अपने माइंड से प्लस माइनस और मल्टीपल और डिवाइडेशन ये सभी बातें क्या करिए, निकाल दीजिए। ठीक है, केवल आपको दो वैल्यू आपको याद रखनी है। या तो अगर कहीं भी, मेरी बात दोबारा सुन लीजिए, अगर किसी भी पॉइंट, किसी भी सीरीज में अगर आपको पॉइंट मिल जाता है, तो हमेशा क्या होता है, उस सीरीज में मल्टीपल चल रहा होता है 0.5 का, या फिर मल्टीपल चल रहा होता है दोस्तों किसका, 1.5 का चल रहा होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। यहाँ पे सीरीज आपको दिख रही है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर मैं क्या करूं, 9 के बाद 5 कैसे लाना है दोस्तों, तो 9 के बाद अगर 9 में मैं गुणा कर दूं 0.5 का, सभी को पता है कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। अगर जितने का मैं मल्टीपल कर रहा हूँ 0.5 का, अगर मैं 0.5 को ऐड कर दूं, तो सभी को पता है भाई यहाँ पे कितना मिल जाएगा, हमें 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो 0.5 का गुणा हो रहा है प्लस 0.5 ऐड हो रहा है 9 में, तो हमें मिल रहा है कितना, 5 मिल रहा है। इसके बाद देखोगे 5 के बाद क्या लाना है दोस्तों, 6 लाना है। तो सभी को पता है भाई कि 5 में गुणा अगर हम 1 का करेंगे प्लस 1 कर देंगे, 6 मिल जाएगा। 5 एकम 5 प्लस 1 करेंगे, कितना मिल जाएगा दोस्तों, 6 मिल जाएगा। इसके बाद देखो क्या है कि 6 के बाद हमें 10.5 लाना है, आ गया 10.5। तो यहाँ पर आप सभी को पता है क्या है, देखोगे कि 0.5 1, देन यहाँ पे क्या होगा, गुणा अब होगा दोस्तों 1.5 का होगा। 15 छक्का कितना होता है, 90, 9 मिलेगा। लेकिन 9 में हम क्या कर देंगे दोस्तों, 1.5 ऐड कर देंगे। 1.5 ऐड करने पर हमें मिल जाएगा 10.5, 10.5 हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद देखोगे आप लोग, अगर यहाँ पर 1.5 का मल्टीपल हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब मल्टीपल 2 करेंगे, प्लस 2 कर देंगे। तो आप सभी को पता है 10 दूना 20 और ये जुड़ जाएगा 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23। देन 23 के बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर गुणा आपका होगा 2.5 का हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 2.5 ऐड करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आंसर आ जाएगा। देन हमारा देखेंगे ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया है, ऑप्शन नंबर 5 इज अ राइट आंसर। समझ बात आ गई ना। क्वेश्चन देखने में केवल लगते हैं बहुत डिफरेंट, ठीक है, पॉइंट आ गया कैसे सॉल्व होगा, लेकिन दोस्तों क्या है, सही अप्रोच, अगर आपको नंबर सीरीज की अप्रोच अच्छा पता है, बेसिक अगर नंबर सीरीज को पता है आपको, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। बाकी इसका जो बेसिक का जो क्लास है, मैं बहुत ही जल्दी लाइव क्लास में आकर पढ़ाऊंगा आप सभी को नंबर सीरीज का। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों कि चाहे आप एसएससी का नंबर सीरीज उठाइए, चाहे बैंकिंग का नंबर सीरीज उठाएंगे ना, बहुत आसानी से क्वेश्चन आपके लगेंगे, बहुत आसानी से। आपको केवल क्या, मैं 4 ट्रिक बताऊंगा, 4 चीजें बताऊंगा, उन 4 चीजों पर पूरी की पूरी नंबर सीरीज दोस्तों खत्म हो जाती है। चाहे वो बैंक आपका चाहे प्री का हो, चाहे वो मेंस लेवल हो, हर लेवल आपका बैंकिंग में आपका नंबर सीरीज बहुत जल्दी कवर होगा, बहुत आसानी से होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 देखिएगा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। स्टार्टिंग देखिए कर रहा है 17, 98, 26। देन यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट का प्लेस है, मतलब मिसिंग नंबर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। हमारे पास 5 ऑप्शन दिए हैं और 35 फिर 80 दे रहा है। देखो दोस्तों ऐसी सीरीज यहाँ पर देखो दोस्तों, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि यार 17 के बाद 98 कैसे आ रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों कुछ कभी कभी कुछ सीरीज डबल सीरीज भी आती हैं, जिनमें क्या चलता है, हमेशा रखिएगा ऑड इवन। ठीक है ना, ऑड और इवन भी चलता है, याद रखिएगा। ऑड का रिलेशन ऑड के साथ रहेगा और इवन का रिलेशन इवन के साथ रहेगा। ये ऑड मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, विषम। विषम का रिलेशन जो चलेगा दोस्तों विषम के साथ चलेगा, और इवन मतलब क्या हो जाएगा, सम। सम का जो रिलेशन चलेगा दोस्तों वो सम के साथ चलेगा। ठीक है ना, देखिए जैसे इस प्रकार को जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, केवल ये याद रखना है कि 17 हमारा क्या है, ऑड पहले नंबर पे। इसके बाद ऑड क्या है हमारा, देखो 26। तो 17 और 26 में दोस्तों कितने का अंतर है, सभी को पता है 9 का अंतर है सर। ठीक है भाई, कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 और 9, 26 और 35। 26 और 35 में भी कितने का अंतर है, आपका 9 का अंतर है। ठीक है ना, 9 का अंतर हो रहा है, डिफरेंस 9 का है। देन यहाँ पर क्या होगा कि अब हम 98 से अगर करेंगे, तो यहाँ पर देखो सीरीज क्या हो रही है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 35 के बाद 26 के बाद 17। मतलब अगर हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे, अगर हम राइट से चलेंगे, देन यहाँ पे देखोगे 35 से चलेंगे 26 की ओर, 9 का डिफरेंस, 26 से 17 की ओर 9 का रिलेशन, मतलब कि क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ माइनस हो रहा है। ठीक है, -9, -9।
देन इसमें चलेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 98 में भी क्या होगा दोस्तों -9 करोगे तो देन डिफरेंस कितने का आ जाएगा 89 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 89 देखोगे। इसके बाद आपको यहाँ पर और यहाँ पर जाओगे आप इवन और इवन पे जाओगे 89 -9 करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा 80। देन ऑप्शन नंबर देखोगे कहाँ पर 89 ऑप्शन नंबर 4। तो देन ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या दोस्तों हो जाएगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इस वॉट के प्लेस पर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 89 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? ठीक है, केवल क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना, बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही, बस केवल आपको 4 चीजें याद रखनी, बार बार बोल रहा हूं मैं, 4 चीजें आपको केवल याद रखनी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को इसी प्रकार से दे रहा है। यहां पर देखोगे आप क्या है, यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर देखोगे आप क्या है कि 17 है, 89। यहाँ पर नंबर क्या दोस्तों एकदम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो भाई। एकदम इंक्रीज हो रहा है ना। अब नंबर जब एकदम इंक्रीज हो रहा है, सिंपल सी बात है भाई, नंबर हमें छोटे के बाद 2 से आप डायरेक्ट कहां पहुंचो 1079 पहुंच रहे हो। ठीक है, 1079 में पहुंच रहे हो। तो सिंपल सी बात है यार, 2 के बाद हम ऐसे कैसे पहुंच सकते हैं विदाउट मल्टीपल करके। तो मल्टीपल तो हो रहा होगा। हाँ, मल्टीपल के साथ में क्या हो सकता है, प्लस भी चल सकता है, याद रखिएगा। मल्टीपल के साथ में प्लस माइनस भी हो सकता है, ये चीजें चलती हैं सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ यहां पर आपको 2 के बाद 17 में कैसे पहुंचोगे, 2 के बाद 17 कैसे पहुंचोगे दोस्तों। अगर मैं गुणा कर दूं यहां पर 6 का, 6 दूनी 12 और 12 + 5 कर दूं, कितना हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद देखोगे 17 के बाद आपको जाना है कहां पर दोस्तों 89 पे जाना है। ठीक है, 17 के बाद 89 पे जाना है दोस्तों। ठीक है, तो 17 के बाद 89 पे कैसे जाएंगे। देखो 17 के बाद 89 पे जाने का एक ही रास्ता भाई, हम क्या करें, हमें पता है क्या कि 17 में अगर हम क्या कर दें गुणा 5 का कर दें, कितना कर दें 5 का, 17 पने होता है 85, 85 में +4 कर दें, तो दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पर 89 हमें मिल जाएगा। अब देखो एक चीज देखिए आपने, स्टार्टिंग में मल्टीपल 6 का हो रहा है लेकिन +5 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मल्टीपल 5 + 4 हो रहा है, तो मतलब मल्टीपल वाली संख्या भी घट रही है, प्लस आपकी प्लस वाली संख्या भी क्या हो रही घट रही है। अगर आप 89 से 359 तक जाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, मल्टीपल संख्या घटाओगे, 5 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, प्लस कितना करोगे आप 3 ऐड कर दोगे, आप कहां पहुंचोगे 359 में। अब 359 से आपको जाना है 1079 तक। ठीक है ना, देन यहां पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल 3 करना पड़ेगा, प्लस कितना करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, आंसर मिल जाएगा। देन इसी के बाद देखोगे 1079 में हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहां पर हमें गुणा कितना करना पड़ेगा, गुणा 2 करना पड़ेगा, प्लस 1 करना पड़ेगा। अब इतना करोगे तो आप पहुंच जाओगे दोस्तों 2159 पे, 2159। ठीक है, अब ये चेक कर लेते हैं हमारा ये ऑप्शन कहां पर है। तो ये ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका कितना है 4। देन ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा 2159, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो सीरीज चल रही है दोस्तों वो क्या कर रही है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे चल रही है, क्योंकि मल्टीपल भी हमारा क्या है घटता जा रहा है, और जो जितना भी प्लस हो रहा है वो भी क्या है नंबर घटते जा रहे हैं। ठीक है ना, स्टार्टिंग 6 से हो रही है, मल्टीपल 6 का करेंगे, फिर +5 करेंगे, देन इसके बाद देखेंगे मल्टीपल 5 का करेंगे, +4 कर रहे हैं, फिर मल्टीपल 4 का +3, देन मल्टीपल 3 +2, देन मल्टीपल 2 एंड +1। क्लियर है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या, देखो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिल गया, समझ जाइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ पॉइंट का ही गुणा हो रहा है, इतना याद रखिएगा। ठीक है ना, अब पॉइंट का गुणा हो रहा है तो कैसे, आप सभी को पता है क्या कि 4.5 ठीक है किसका हाफ होता है, 7 का हाफ होता है ना। अगर हम क्या कर दें, इस 7 में मल्टीपल कर दें 0.5 का, हाफ हो गया 3.5, और इसमें क्या कर दें हम +1 कर दें, 4.5 पहुंच जाएंगे। बोलिए ठीक है, देन 4.5 से आपको जाना है 5.5 तक जाना है, देन हम क्या करें 0.5 का मल्टीपल किया, अब संख्या क्या हो रही बढ़ रही है। ठीक है ना, तो क्या होगा 0.5 का डबल कितना होता है 1 होता है, प्लस यहाँ पे क्या करना है दोस्तों हमें +1 ही करना है। ठीक है ना, क्योंकि 4.5 में गुणा करोगे 1 का और +1 कर देंगे 4.5, आप 5.5 पे पहुंच जाओगे। देन इसके बाद देखोगे आप सभी को पता है 5.5 का अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल करा, अगर मैंने डबल किया तो हो गया आपका 11, 5.5 का डबल करोगे 11 होगा, प्लस 11 में हम क्या करते हैं दोस्तों 1 जोड़ दें तो 12 पहुंच जाएंगे। बोलिए पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे,
ठीक है। देन इसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.5 के बाद 1 आया, तो 1 के बाद तो 1.5 आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे नहीं 2 आ रहा है। क्यों 2 आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर अब भी क्या चल रहा है, वो डबल चल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है जिस संख्या का मल्टीपल कर रहे हो उसका डबल वैल्यू रख रहा है। ठीक है, 0.5 का डबल 1 होता है, 1 का डबल कितना दोस्तों होता है, 2 होता है। देन यहाँ पर क्या होगा, 2 का डबल हो जाएगा आपका 4, तभी को पता है 12 चौको 48 और प्लस 1 कर देंगे दोस्तों, हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर, 49 पे। और 49 पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें यहाँ पर 49 पे हमें मल्टीपल करना पड़ेगा। मल्टीपल कितना करना पड़ेगा, 8 का करोगे। ठीक है, 8 करोगे, 8 में 1 जोड़ दोगे दोस्तों, आप पहुंच जाओगे 393 पे। कहाँ पहुंच जाओगे, 393 पे पहुंच जाओगे। देन आप देखेंगे ऑप्शन हमारा कहाँ पर है, देन ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिया गया है। इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा 393। क्लियर है भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 393 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि यहाँ पर देखिए 7 के बाद 13, फिर 37, फिर 97 दिया है। अब यहाँ पर क्या है कि देखो माइंड पे हमारे यही आ रहा होगा, अगर कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन को देखेगा ना, वो क्या करेगा, सर यहाँ पे तो ये हो रहा है कि 7 एकम 7, ठीक है भाई, 1 प्लस हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर कि 13 39 हो जाएगा और -2 कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि 13 39 करोगे, फिर इसके बाद देखोगे वहाँ यहाँ पर 1 3, यहाँ पर क्या होगा, 6 का करोगे या 4 का करोगे, तो 4 भी करोगे तो भी आपका क्या होगा, 37 4 का मल्टीपल होगा 97 से ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखो बेसिक सा फंडा हो रहा है। यहाँ पर सिंपल सा आपको ये केवल देखना है कि यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है। तो यहाँ पर आपका हो रहा है केवल क्या है यहाँ पर कि 7 में क्या करना है दोस्तों, 7 से हम 7 कैसे जा सकते हैं। अगर हम 7 में क्या करते हैं दोस्तों, 1 ऐड कर दे और क्या कर दे, 1 फिर इसके बाद माइनस कर दे, तो 7 और 1 8 -1 कर दे, हम पहुंच जाएंगे 7 के पास। ठीक है, चलो ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन 7 के बाद 13 कैसे पहुंचेंगे सर, ये तो बात आती है यहाँ पर, क्योंकि यार यहाँ पर तो +1 तो +2 होना चाहिए यहाँ पर, तो 7 2 9 -2 करेंगे तो भी फिर हम लोग नीचे आ जाएंगे ना। हमें संख्या ज़्यादा चाहिए, तो जब ज़्यादा चाहिए तो आप देखेंगे हमें जाना है कहाँ तक दोस्तों, हमें जाना है 13 तक। ठीक है ना, अगर हम क्या करें, अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर होता है 11, 7 4 11 +2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो माइनस हो रहा है। अगर हम क्या करें दोस्तों, 1 का क्यूब कर दें, 1 का क्यूब तो 1 होगा। उसी प्रकार से अगर हम क्या करें, 7 में 2 का क्यूब जोड़ दें, और 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 8, और 8 और 7 कितना होता है 15। 15 में क्या करें दोस्तों, -2 कर दें, 13 मिल जाएगा, बोलिए 13 मिल जाएगा ना। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कितना करना पड़ेगा हमें, 3 का क्यूब करना पड़ेगा। 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। 27 में 13 आप जोड़ोगे तो आप कहाँ पहुँचोगे, 7 3 आपका कितना हो जाएगा, 10 2 3 40 हो जाएगा। और 40 में क्या करो देखो, -1 -2, देन क्या हो जाएगा -3, देन आप कहाँ पहुँच जाओगे 37 पे, यही तो लिखा हुआ है 37। देन यहाँ पे क्या कर देंगे हम, -3 कर देंगे। ठीक है, अब 37 से हमें जाना है कहाँ पर, 97 तक जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना पड़ेगा, 4 का क्यूब ऐड करके माइनस क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। देन इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 97 से हमें आगे जाना है, तो 4 के बाद क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 5 का क्यूब कर देंगे और माइनस ही 5 करेंगे, तो आप देखिएगा 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, तो 5 का क्यूब हो दोस्तों 125 हो गया। 125 में आपको क्या करना है, 97 जोड़ना है। 97 जोड़िए, 7 5 12 हो गया। 7 5 12 के बाद देखोगे 9 2 11 और 1 12, फिर हो जाएगा आपके पास 212। ठीक है, 7 5 12 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया, सॉरी 10 और 202 हो गया। ठीक है, 202 हो गया दोस्तों। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है। ठीक है, जब माइनस करोगे इसमें कितना करना पड़ेगा, माइनस का 5 करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस का 5 करना पड़ेगा, तो वैल्यू तो नीचे आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू तो नीचे आएगी इसके बाद। और ठीक है, ऐसा करते हैं, अगर हम देखें यहाँ पर कि 4 का क्यूब दिया है, 4 का क्यूब कितना है 64। ठीक है ना, 64 में अगर हम जोड़ते हैं 37 जोड़ते हैं। ठीक है ना, 37 जोड़ेंगे तो 7 4 11 हो गया और 6 3 9 1 10, 101 और -4 करेंगे 97 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 97 आ जाएगा। और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 5 का क्यूब ऐड करेंगे। 5 का क्यूब आपका हो जाएगा 125 और 97 125 में जोड़ देंगे हम लोग, तो 7 5 12 9 2 11, सॉरी 9 2 11 हो जाएगा। ठीक है, 7 5 12 और 9 2 11 और 1 आपका हो जाएगा 12। ठीक है, और हासिल आपका कितना, 1 और 1 2 222 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 222। और 222 में अगर आप कितना करोगे दोस्तों, माइनस का 5 करोगे,
222 में माइनस का 5 करोगे आप पहुंच जाओगे 217 पर। कहाँ पहुंच जाओगे दोस्तों? 217 पर। और देखेंगे ऑप्शन हमारा कहाँ दिया, देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 दिया है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है 217 तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? 217 आ जाएगा। क्लियर है भाई? तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 217। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है? 1 दिया गया है, 1 के बाद क्या आ रहा है? 20 आ रहा है, फिर 58 आ रहा है, 134, 286 आ रहा है। अब ये नंबर कैसे आ रहा है? आप सभी देख रहे हो कि नंबर एकदम इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है ना। तो ये बढ़ रहा है तो कैसे हो सकता है? सिंपल सी बात है भाई, गुणा करके ही हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कैसे पहुंचेंगे? अगर हम 1 में कितना गुणा कर दें भाई? 2 का गुणा कर दें, और प्लस का कितना दोस्तों कर दें? 18 कर दें। तो 2 1 कम 2, 18 2 कितना हो गया? 20 हो गया। इनके बीच में ये हो जाएगा रिलेशन, ठीक है। अब हमें 20 के बाद 58 पहुंचना है। 20 के बाद दोस्तों 58 पहुंचना है, तो आपको देखोगे 20 दूना 40, कितना कम है? 18, प्लस का 18 कर दें, 58 पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखोगे मल्टीपल 2 करेंगे और प्लस का कितना कर देंगे? 18। मतलब सीरीज समझ में आ गई। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? हर एक नंबर में मल्टीपल 2 प्लस 18 हो रहा है। देन हम लास्ट में क्या करेंगे? लास्ट में हमारे पास नंबर क्या है दोस्तों? 286 में हम क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे। तो 2 छंग 12 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 दूनी 4 और 1 हो जाएगा आपका 5। 572 में आप क्या कर दोगे दोस्तों? 18 ऐड कर दोगे। 572 में आप जब 18 ऐड करोगे आप पहुंच जाओगे कहां पर? 590 पर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 590। कितना हो जाएगा? 590। देखेंगे ऑप्शन हमारा कहां पे, देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 दिया है, 590 इज द राइट आंसर। बात समझ आ गई? ऑप्शन नंबर हमारा जो 2 होगा 590 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? 3 5 15 45 130 113, ठीक है, 113। सेम ये क्वेश्चन है जैसा हम लोग कर चुके थे अभी हम लोग, ठीक है ना। अभी उन्होंने किया है क्वेश्चन नंबर 6 किया है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर भी है ये, ठीक है। अब इसको कैसे कर रहा है देखिए, यहाँ पर हमें क्या है? 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद कितना आ रहा है? 15 दोस्तों आ रहा है, ठीक है। अब 3 के बाद 5 हम कैसे पहुंच सकते हैं? अगर हम क्या करें, अगर हम इसमें कुछ क्या करते हैं, अगर इसमें जोड़ना होगा, या फिर 5 के बाद 15 कैसे जा सकते हैं? आपको पता है भाई 15 तक 45 होता है, 15 तक 45 होता है, ठीक है ना। तो हम कैसे पहुंच सकते हैं? मेन तो बात ये आती है ना, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अगर हम क्या करते हैं इसमें, अगर हम इसमें कर दें 1 का क्यूब प्लस, अगर इसमें हम कर दें 1 का क्यूब प्लस 2 कर दें, तो भाई 1 का क्यूब क्या 1 का क्यूब प्लस 1 कर दें, ठीक है, 1 कर दें। तो 1 का क्यूब 1 हो गया, 3 1 4 और एक कितना मिल गया? 5, ये मिल गया, ठीक है। तो 3 और 5 के बीच में रिलेशन तो ये बन रहा है। अब देखिए 5 के और 15 के बीच में ऐसा रिलेशन बनता है कि नहीं बनता, ये भी चेक करना होगा। अगर हम क्या करते हैं दोस्तों, 1 का क्यूब किया था, यहाँ पर 2 का क्यूब कर दें। तो 2 का क्यूब जब मैंने किया तो हमें 2 का क्यूब मिला 8, और 8 5 होता है 13, कितना कम है? 2। तो 1 प्लस कर देते, यहाँ कितना प्लस कर देंगे? प्लस का 2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ कितना प्लस कर देंगे? 2 कर देंगे। अब 15 के बाद हमें कहाँ जाना है दोस्तों? 45 पर जाना है। तो यार 15 के बाद 45 जाना है। अगर हम क्या करें, 3 का क्यूब कर दें, कितना कर दें? 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होता है? 27, और 27 में क्या करते हैं? 15 ऐड करें, तो 7 5 12 और 2 1 3 और 1 4 के कहाँ पहुंचे दोस्तों? अभी हम 42 पे आ रहे हैं, कितना कम है? 3 कम है। तो सिंपल सी बात है भाई, कितना प्लस करना पड़ेगा? 3 प्लस करना पड़ेगा, 45 आ जाएंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर भी चलेगी। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब प्लस 4 करेंगे, 113 पे आ जाएंगे। और लास्ट में फाइनली क्या करेंगे दोस्तों? 113 में क्या करेंगे? 5 का क्यूब ऐड करेंगे। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। और 125 में क्या करोगे? जब 113 ऐड करोगे तो आपका हो गया 5 3 8, 2 1 3 और 238, 238 हो गया। लेकिन अब कितना करना है दोस्तों? प्लस का 5 भी ऐड करना है। प्लस का जब 5 ऐड करोगे तो 8 5 13, कहां पहुंच जाओगे दोस्तों? 243 पर। कहां पहुंच जाओगे? 243 पर। तो यहां पर जिसका सही आंसर आएगा 243 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में कहां दिया गया है, और ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए दिया गया है 243 इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसी सीरीज जो है दोस्तों, तो देखने में बहुत ही एक लगती है बहुत हार्ड है, कैसे सॉल्व होगा। लेकिन मैंने बताया ना कि आप सीरीज को देखिए, हमेशा जो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में दोस्तों नंबर्स होते हैं, और नंबर्स हमेशा क्या है दोस्तों? दिखते हैं। अगर नंबर्स को अगर आसानी से आप देखना चाहोगे, बिल्कुल आसान दिखता है भाई, उनके बीच में क्या डिफरेंस हो रहा है, वो आसानी से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई मेरे बाद जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो कैसे आ रहा है। वो तो प्लस करके आ सकता है, मल्टीपल करके, माइनस करके, या फिर डिवाइडेशन करके आ सकता है। लेकिन अब हम अगर एक एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक सीरीज में 4 कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएंगे, चारों को एक एक करके, तो यार 4 से 5 मिनट तो मेरे यही खा जाएंगे। तो टाइम टेकन है ना। तो ये क्या है, इन पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और विथ कॉन्सेप्ट के साथ, तो बहुत इजीली हो जाता है नंबर सीरीज, चाहे वो बैंक की हो,
चाहे वह सी की हो, बहुत आसानी से दोस्तों लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। देखिए यहाँ पर पॉइंट मिल गया, बस पॉइंट मिलता है, माइंड से सब कुछ निकाल दीजिए। केवल एक बात याद रखिए कि पॉइंट मिल रहा है तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ पॉइंट का मल्टीपल हो रहा होगा या फिर डबल भी हो सकता है। देखोगे यहाँ पर 3.26 का डबल कितना होता है दोस्तों, सबको पता है सर 6.5 होता है। भाई 25 का डबल कितना हो जाएगा, 50 तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 के बाद 0 है तो 0 तो इधर आ जाएगा, पॉइंट इधर 0 का तो महत्व नहीं होता, 3 और 3 6 हो जाएगा। अगर हम क्या कर दें, अगर 3.5 में मल्टीपल 2 कर दें तो हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, बोलिए 2 में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। अब हमें 6 के बाद क्या लाना है, 19.5 लाना है। तो यार 6.5 में अगर हम कितना गुणा कर दें, 3 का गुणा कर दें तो 3 5 15, 1 आया 3 18, 1 19 और 1 5 हम लोग बाद है तो यहाँ पॉइंट लग गया, 19.5 मिल गया। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि मल्टीपल 3 का हो रहा है। अब यहाँ से हमें जाना है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जाना है तो सिंपल सी बात है, किसका गुणा होगा, 4 का गुणा होगा। ऐसे तो होगा भाई, कितना गुणा होगा, 4 का गुणा होगा। तो यहाँ पर कितना का हो रहा होगा, 5 का गुणा होगा, 5 40, 5 7 35, 4 39। देन 390 के बाद जाना है हमें यहाँ पर, तो किसका गुणा होगा दोस्तों, 6 का गुणा होगा। तो 0 0 आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। और 6 में 54 हो जाएगा, 54 का 4 आप रखोगे, 36 18 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 2340 यहाँ पर ये निकल के आ रहा है। देखेंगे ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल सही है, हाँ सर ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। देन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 2340 दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों क्या दिया गया है। देखो इस प्रकार से लास्ट क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, देखो क्या है, ये भी सीरीज, देखो ये ऐसी सीरीज हम लोग कर चुके हैं, ऐसी सीरीज अभी किया है ना, डबल सीरीज इसको बोलते हैं, डबल सीरीज, ऑड ऑड और इवन इवन के साथ ही रिलेशन बनाता है। देन यहां पर 68 117 दिया है, 117 दिया है, 68 117 61 124। सर 68 के बाद 117 कैसे आ सकता है, फिर 61 कैसे आ रहा है, इतना तो माइनस प्लस माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्लस माइनस नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। अगर आप ये सब करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। हमेशा देखो 68 और 61 में कितने का डिफरेंस है सर, 7 का डिफरेंस है, ठीक है। 61 से 54 का कितने का डिफरेंस है सर, 7 का डिफरेंस है, ये भी सही है, चलो ठीक है 7 का डिफरेंस है, तो हो सकता है भाई यहाँ पे ऐसा कुछ हो। तो देखोगे आप 117 और 124 में डिफरेंस कितने का दोस्तों, 7 का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। देन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हम इसमें से आगे से बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे आप, प्लस का 7 कर दोगे, तो 124 से प्लस जब प्लस 7 करोगे आप पहुंच जाओगे 131 131। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो बात सबके समझ में आ गई होगी कि नंबर सीरीज के क्वेश्चंस जो दिखने में हमें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिखते हैं, लेकिन अगर उनको हम सही अप्रोच के साथ दोस्तों अगर सॉल्व करें तो बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि इनमें मेन क्या होता है, प्रैक्टिस। दूसरी चीज़ होती है बेस्ट अप्रोच, क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप आपको कोई वीडियो अच्छा भी लगा होगा और क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। और अब तक जिन मेरे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, लाइक और शेयर तो जरूर बनता है दोस्तों, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू। और इसकी जो भी बेसिक जो क्लास रहेगी नंबर सीरीज की, मैं लाइव आकर दोस्तों लूँगा, ठीक है। इसकी मैं क्लास लाइव आकर लूँगा, ठीक है। और हो सकता है मंडे से मैं लाइव ही स्टार्ट कर दूँ क्लासेस, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ एग्जाम आइडिया के साथ। ओके, थैंक यू आप सभी का।